चलिए अगली अपडेट पर नजर डालते हैं। गोला गोकर्णनाथ में कल चुनाव संपन्न हुए। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगा दिए हैं। गोला उपचुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। भाजपा सत्ता के लालच के चलते ये संभव नहीं है। कार्यकर्ता बनकर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। गोला में स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं करने दिया गया। गंभीर आरोप लगाया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर पुलिस काम कर रही थी। मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने नहीं दिया गया। और जैसा कि इससे पहले भी शिकायतें हो चुकी है, उन्होंने कहा कि इसी से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो नहीं हुई। हमारे सहयोगी अशफाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक, गोला गोकर्णनाथ में चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अब कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी सपा ने आरोप लगाया था कि यादव नाम के पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, और अब तो सीधे तौर पर भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया पुलिस को। देखिए, गोला जो चुनाव था, एक सीट का चुनाव था जिसमें बीजेपी के विधायक थे अरविंद गिरी, उनका निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और वहाँ चुनाव था। सपा और भाजपा सीधे यहाँ मुकाबले में थी, लेकिन जो प्रशासनिक अमला था कहीं ना कहीं उसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी नाराज थी। और जो गोला के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जिला वहाँ के कार्यकर्ता हो, वो लगातार जो है पार्टी अध्यक्ष को और पार्टी के हाईकमान को लगातार शिकायतें भेज रहे थे। चुनाव से पहले जैसा कि आपने बताया कि सपा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर कहा था कि वहाँ एक सरनेम यानी यादव सरनेम के जो सिपाहियों को जबरदस्ती जो छुट्टी भेजा जा रहा। फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव के दिन भी यह आरोप लगाया कि कई ऐसे बूथ हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है कब्जा करके बैठे हैं। और चुनाव संपन्न होने के बाद शाम को भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि प्रशासन लगातार वोट दिला रहा था और कहीं न कहीं प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा था। जैसी कार्रवाई अपेक्षित थी चुनाव आयोग से, वैसी कार्रवाई जो चुनाव आयोग ने नहीं की। तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया और उसका कहना यह है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से हार रही है, इसलिए ये आरोप जो है पहले से लगा के बचना चाहती है। जी अशफाक, कल आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। कल जब मतदान हुए कई तरह के आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है? क्या सपा के इस आरोप में अंश भर भी सच्चाई है, या फिर ये मान ले कि हार के पहले जो बहाने होते हैं ये कुछ उसी तरह का बहाना है? देखिए, उपचुनाव में अमूमन हम लोगों ने जो कवरेज किया है या जो खबरें हम लोगों को मिलती है उसमें उपचुनाव में जो सत्ता पक्ष होता है कहीं न कहीं उनका जो कार्यकर्ता होता है उसका जो हौसला है वो काफी बढ़ा रहता है। और कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अमला रहता है वो जो है दबाव में रहता है। ये पिछले कई चुनाव में सत्ता किसी की भी हो ये रहता है, और इसीलिए शायद ऐसा होता है कि अक्सर उपचुनाव का जो परिणाम है वो सत्ता के पक्ष में आता है। और जनता भी तकरीबन उसका मूड ये रहता है कि अगर हम विपक्ष के विधायक को चुन लेते हैं तो शायद जो है यहाँ के विकास ठहर जाए। अब इस चुनाव का नतीजा क्या होता है ये बाद में देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव में बहुत जो है जिस अंदाज में अंदाजा लगाया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन करीब 57% के आसपास ही कुल मतदान हुआ है चुनाव आयोग के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं जो वोटर उसमें निरस्ता जरूर देखने को, लेकिन इतना तो तय है कि प्रशासनिक अमला जहां शिकायत मिलती है, अगर वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए या उस पर जवाब देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं जवाब जो है नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इसको बड़े पैमाने पर उठा रही है। अशफाक आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश यादव आरोप तो लगा रहे हैं, खैर आरोप में कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी। कई तरह की शिकायतें विपक्ष के द्वारा की गई, लेकिन चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। 6 तारीख को नतीजा आएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि किसके हिस्से में जीत आएगी और कौन हारने वाला है।